बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो मज़मून है वो है मसवाक की सुन्नतें, और आज हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 3 हिस्सा नंबर 3 है। उसमें मसवाक के मतलब सुन्नतें हैं। और फरमाइए, सुन्नत हर वज़ू करते वक्त मसवाक करना सुन्नत है। मसवाक एक बालिश्त से ज़्यादा लंबी ना हो और उंगली से ज़्यादा मोटी ना हो, यानी इतनी मोटी ना हो कि मुंह में जो है वो बंदे को दांतों से चबाई ना हो, और एक जिसे हम पंजाबी में गिट कहते हैं, एक बालिश्त से ज़्यादा लंबी ना हो। इतनी बड़ी लंबी मसवाक जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अगर हम एक गिट से ज़्यादा मसवाक लेंगे तो वो सुन्नत में शुमार नहीं होगी। आप इसके भी गौर कीजिए। और एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मसवाक के 70 फ़ायदे हैं, और उनमें सबसे पहला फ़ायदा यह है कि जो बंदा मसवाक करता है रूटीन से, अल्लाह ताला उसको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाएंगे। और जिसको मरते वक्त कलमा नसीब हो गया उसको और क्या ज़रूरत है यार। और उसके अलावा वज़ू के अलावा दीगर औकात जिनमें मसवाक करना सुन्नत या मुस्तहब है। पहला, कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए। दूसरा, हदीस शरीफ पढ़ने या पढ़ाने के लिए। तीसरा, मुंह में बदबू हो जाने के वक्त, यानी जब मुंह से बदबू आने लगे तो फिर भी बंदा मसवाक करे। चौथा, इल्म दीन पढ़ाने या पढ़ाने के वक्त। पाँचवां, ज़िक्र इलाही से पहले। छठा, खाना काबा या हतीम में दाखिल होने के वक्त। सातवां, अपने घर में दाखिल होने के बाद। आठवां, बीवी के साथ मुजामात से पहले। नौवां, किसी भी मजलिस खैर में जाने से पहले। 10वां, भूख प्यास लगने के वक्त। 11वां, मौत के आसार पैदा हो जाने के वक्त। 12वां, सहर के वक्त। 13वां, खाना खाने से कबल। 14वां, सफ़र में जाने से कबल। 15वां, सफ़र से आ जाने के बाद। 16वां, सोने से पहले। 17वां, सोकर उठने के बाद। अब आप वज़ू से फारिग हो गए तो फजर की नमाज जमात से पढ़ने के लिए मस्जिद को चलें। इस वक्त मंदरजा झैल सुन्नतों का ख्याल रखिए, और यह पांचों वक्तों में ख्याल रखना होगा। सुन्नत, हर नमाज के लिए बावज़ू होकर घर से चलना। सुन्नत, घर से चलते वक्त नमाज पढ़ने की नीयत से चलना, यानी असल और मुकद्दम नियत नमाज पढ़ने की ही करनी चाहिए। बेशक रास्ते में कोई काम आपने करना है, आपने उसकी नीयत नहीं करनी, नमाज की नीयत करनी है। अगर आप काम की नीयत करके रास्ते में से जाएंगे तो आपको नमाज की तरफ जाने का जो कदमों पे सवाब मिलता है वो नहीं मिलेगा, आप क्योंकि काम की नीयत से जा रहे हैं। हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सुन्नत, अजान सुनने के बाद नमाज पढ़ने के लिए इस तरह दीनी दुनियावी मुशागल को तर्क कर देना कि उन मुशागल से सरोकार ही नहीं। यानी बंदा जो भी काम कर रहा है, दुकान खोली है, कारोबार कर रहा है, तिजारत कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, जब अजान की आवाज़ सुनी है तब उसको छोड़कर फ़ौरन मस्जिद की तरफ चल देना है। सुन्नत, तकबीर ओला के साथ नमाज पढ़ना। तकबीर ओला जो पहली तकबीर होती है, इमाम साहब कहते हैं उसके बाद या वो अकामत के बाद। और अब नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो इन सुन्नतों का ज़रूर ख्याल रखिए। घर से बाहर आ जाने के बाद की सुन्नतें। घर से बाहर आकर ये दुआ पढ़ते हुए चलिए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ पढ़ने से बंदा अल्लाह ताला की निगरानी में आ जाता है। ये फ़ायदा है इस दुआ का। सुन्नत, रास्ते में चलते हुए ये भी अहादीस में आई है, 70,000 फरिश्ते इसके पढ़ने वाले, इस दुआ के पढ़ने वाले के लिए दुआ करते हैं। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की साइलीना अलैका व बिहक्की ममशा यहाज़ा फ़इन्नी लम अख़रजु अशरअं वला बतरं वला रियाअं वला सुमअतं व खरजतु इत्तिक़ाअ सख़तिका व इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिका व अस्अलुका अन तुईज़नी मिनन नारी व अन तग़फ़िर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। इब्न माजा में है ये। सुन्नत, नमाज पढ़ने के लिए चलिए तो बावकार होकर कदरे छोटे छोटे कदम रखते हुए चलिए, क्योंकि ये निशाने कदम लिखे जाते हैं और हर कदम पर सवाब मिलता है। सुन्नत, मस्जिद में दाखिल होने लगे तो पहले बायां पाँव जूते में से निकाल कर बाएं जूते पर रख लें। पहले बायां पाँव जूते में से निकाल कर बाएं जूते पर रख लें, और फिर दायां पाँव, यानी जिसे हम पंजाबी में सज्जा कहते हैं, वो निकाल कर अव्वल दायां पाँव मस्जिद में रखिए। फिर दायां पाँव को जूते से निकालकर अव्वल दायां पाँव मस्जिद में रखिए। यानी बायां पाँव पहले आपने, जिसे हम पंजाबी में बोलता हूँ कि पहला खब्बा पैर निकालना है और उसको अपने जूते के ऊपर रख लेना है, और फिर दोबारा जो है वो
दायां पाँव यानी सज्जा पैर वो निकाल कर मस्जिद में रखना है, फिर वो खबा पैर यानी बायां पाँव जूते से उतार कर जो मस्जिद के पूरा अंदर चले जाना है। और उस वक्त मस्जिद में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमती। बाज़ रवायात में ये अल्फाज ज़्यादा मशहूर हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ुनूबी वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सुन्नत मस्जिद में दाखिल होने के बाद ये दुआ पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिकल करीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। ये मस्जिद में दाखिल होने की दुआ नहीं, मस्जिद में दाखिल होने के बाद ये दुआ पढ़िए, यानी मस्जिद के अंदर जाकर फिर पढ़ें। सुन्नत अजान का जवाब देना, यानी जो कलमात मुअज्जिन कहता जाए वही कलमात सुनने वाला दोहराए, मगर जब हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो इन दोनों कलमात के जवाब में सुनने वाला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। और फजर की अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जवाब में सदकता व बररता कहे, और दूसरी जगह सदकता व बररता व बिलहक़्क़ि नतक़ता आया है। सुन्नत अजान ख़त्म होने या हो जाने के बाद दरूद शरीफ पढ़ें और दुआए वसीला पढ़ें, उसके पढ़ने वाले के लिए शफाअत हिलाल हो जाती है। दुआए वसीला यह है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता। इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद यहाँ पर नहीं लिखी, लेकिन ये भी है। सुन्नत अजान और तकबीर के दरमियान दुआ की मकबूलियत का वक्त है, यानी जब अजान हो रही हो तो तब बंदा दिल में आज कोई दुआ मांग ले, और जब तकबीर हो रही हो तो तकबीर का जवाब भी देना है और दिल में अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी है। और तकबीर में जब कद कामत इस्सला कहते हैं तो हमने कद कामत इस्सला ही कहना है। बाज़ जगह पे अकामा हद्बाहु आदामहा लिखा हुआ आता है, लेकिन वो किसी भी हदीस से साबित नहीं है। सुन्नत फजर के वक्त 2 रकत सुन्नतें हैं, उनका सवाब दुनिया व माफिहा से भी ज़्यादा बेहतर है। सुन्नत हमेशा जब तक हो सके अगली सफ़ में जाकर बैठे, इमाम के बिल्कुल पीछे या दाएं तरफ, वरना बाएं तरफ। अगली सफ़ में जगह ना हो तो इसी ऊपर वाली तरतीब से दूसरी तरफ, दूसरी फिर तीसरी सफ़ बनाकर बैठें। अलगरज जब तक किसी अगली सफ़ में जगह मिलती हो तो पीछे ना बैठें। और फ़ायदा ये बैठना इसलिए है ताकि अगली सफ़ में जमात के साथ नमाज पढ़ सकें, क्योंकि इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। और इसके बारे में एक हदीस भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत को अगर अजान देने, तकबीर कहनी और पहली सफ़ में नमाज पढ़ने का सवाब पता चल जाए तो ये एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, इतना सवाब है इसका। बताया नहीं है कि किसने। सुन्नत जब तक जमात के इंतज़ार में नमाजी बैठे रहते हैं उनको बराबर नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहता है, इसीलिए वहाँ दुनिया की बातें करने की मुमानअत है कि ये सवाब जाता रहेगा। सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान कोई जिक्र करें तो मज़ीद सवाब के मुस्तहिक हो गए। फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान एक तस्बीह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही और एक तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर की पढ़ लें तो बहुत सवाब होता है। अहादीस में देख लें। उम्मीद है कि आपने इन सुन्नतों को बड़ी गौर से सुना होगा और कोशिश करेंगे इस पर अमल करने की, क्योंकि किसी बात को सुनना अलहदा होता है और उस बात पर अमल करना, उस बात को अपनी अमली ज़िंदगी में लाना, ये असल मकसद होता है। हम किसी महफिल में जाते हैं, वहाँ पर मौलाना साहब, कारी साहब, नात ख़्वां साहब बहुत अच्छी तकारीर, नातें, तिलावतें पढ़ते हैं, लेकिन उसका हम पर क्या असर होता है? अगर हम वो जो उन्होंने बातें बतलाई हैं अगर हम उन पर अमल करें, अगर हम कोई दीनी वीडियो देख रहे हैं या कोई दीनी पैगामात हम तक पहुँच रहा है, हमारा मतलब ये नहीं है कि यार हम अपना टाइम दे के, अपना वक्त दे के देख रहे हैं और अपने हम जो डाटा यूज़ हो रहा है आपका देखने के लिए, और आप अब देख रहे हैं, इसका सवाब है बेशक है, लेकिन इसका सवाब असल मायनों में इसका सवाब दुगना बड़ा ज़्यादा हो जाएगा उस वक़्त जब इस पर आप अमल करेंगे। और इंशाअल्लाह इस सुन्नतों का जो पूरी हमने सीरीज़ चलाई है, अगर आप इन सारी सुन्नतों पर अमल करेंगे तो यकीनन हम भी जो है वो, जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, मैंने पहले भी ये हदीस सुनाई थी कि वो 24 घंटे इबादत करते थे। उन्होंने यहूदी को बताया था, उन्होंने कहा कि कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं। इसीलिए हमने ये चलाई है कि सुन्नतों पर अमल करके 24 घंटे इबादत के लिखे जाते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन हमारे काफ़ी सारे हजरात हैं कि उनको ये नहीं पता कि सुन्नतें क्या हैं, उठने की सुन्नतें क्या हैं, कैसे उठना है, कैसे नहाना है, कैसे वज़ू करना है। अलबत्ता कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको गुस्ल करने की सुन्नतें भी नहीं पता, वो ऐसे ही नहा लेते हैं, उससे गुस्ल नहीं होता। ये आप सुन लें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बगैर बंदा जो मर्जी कर ले, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यानी
جو انہوں نے بتایا ہے اس پر عمل کریں گے تو وہ عمل لکھا جائے گا، نہیں تو وہ سادہ نہایا لکھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے۔ اور یہ سنتوں کی ایک ہی ویڈیو نہیں ہے، اس پر پوری پلے لسٹ ہمارے چینل پہ موجود ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہ پوری پلے لسٹ دیکھیے، اور آپ جتنے بھی پارٹ پہ پہنچ چکے ہیں آپ اس سے آگے جو ہے اور پیچھے والا پوری پلے لسٹ، یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے یہ دیکھیے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں ساری سنتوں کو پتہ چلے گا۔ اگر ہم ایک ویڈیو دیکھ لیں گے تو اس سے یار تھوڑی بہت ہی سنتوں پر عمل ہوگا، تھوڑی بہت ہی سنتوں کا علم ہوگا۔ تو اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندے کے پاس تھوڑا کم علم ہو، کسی بات کے بارے میں کم پتہ ہو، تو بندہ اس کے بارے میں غلط و گمان بھی کرنے لگتا ہے۔ تو آپ سے آخر میں یہی درخواست ہے کہ ان سنتوں کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔